नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर नायब सरकार से तीखे सवाल किए। इसी दौरान सफीदों से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तीखी बहस भी हो गई। दरअसल रामकुमार गौतम ने वोट चोरी का जिक्र करते हुए गांधी परिवार और हुड्डा परिवार पर सीधा हमला बोला। इस दौरान रामकुमार गौतम मर्यादा लांघ गए और भरे सदन में कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर कांग्रेसियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हुड्डा के हस्तक्षेप के बाद स्पीकर ने रामकुमार गौतम को नसीहत दी कि शब्दों का चयन ठीक से करें, साथ ही आपत्तिजनक शब्द कार्यवाही से हटाने के निर्देश भी दिए। सदन में हंगामा बढ़ता देख हुड्डा खड़े हुए और कहा कि ये गौतम बुढ़ा हो गया है, माफ करो। इन भाइयों ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक सवाल है, नायब सैनी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी, रात दिन एक कर रखा है, पूरा ताकत से लगा के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे। हाँ, एक बात है, मैंने भी कोशिश की, पता नहीं मुख्यमंत्री जी की चली नहीं या क्या चली तो ना चली। मैं चाहता था ओपी सिंह को तो कम से कम मुख्यमंत्री जी आप रहो, जब तक उनको डीजीपी रखो। इतना काबिल और बढ़िया इंसान था पद पर, पता नहीं क्यों, बहुत ही गजब का आदमी था। उसने बनते ही 3 महीनों में छाप जमा दी थी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए। खैर चलो, आपने ये बनाया, वो भी सोच के ही बनाया होगा, अभी देखा नहीं, इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का अगर मिसाल लेनी है आपने, तो मिसाल लो, 1 साल भूपेंद्र हुड्डा का राज गजब कर दिया था इसने। 2005 से 6 तक कोई गुंडा नजर नहीं आता था, इतना गजब का राज। लेकिन बाद में भगवान जाने, फिर भी बोले भाई तू क्यों मारे अपने ने, फिर गड़बड़ कर गया। उसके बाद तो फिर खुली छूट दे दी, वही तक चालू है। अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं चाहता हूं आप स्वामी योगी, अब तो बढ़िया चल रहा है, योगी आदित्यनाथ का फार्मूला अपनाओ प्लीज। अब एक भाई जात पात का नारा लगाने की कोशिश करे, सो कॉल्ड शंकराचार्य, बहुत अदब से कहना चाहता हूं, हम सब ने देखा है क्या हालत थी जब योगी आदित्यनाथ ने टेक ओवर किया यूपी का। दिन में भी 100 बार सोचते थे, 100 बार भाई यूपी जाना है, कितने बजे चलोगे, दिन में चले जाओ। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा माहौल बना दिया, रात के 12 बजे चलने में भी कोई संकोच नहीं करता। तो नायब साहब, आपसे मैं कहना चाहता, नायब आदमी हो आप, नायब सिंह, ऐसा काम किसे के, सुसरे के, गुंडे के गोली मत मरवाओ, इसमें टांग पे साले की छाती में मरवाओ। जिसका पता है कातिल है, बदमाश है, चलिए मुकदमे चल रहे, 10-10 रामकुमार गौतम जी, ज्यादा पक्ष नहीं लेना चाहिए। ये भाई जो उछलते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। नहीं, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को 1 साल तक बैठा रहे बिना कुर्सी के, 1 साल तक लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाया। अरे इसी का सारे कांग्रेस और इसी को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया, ये उसके गीत गाते हैं। स्पीकर साहब, मैं तो इनके लीडर से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो जब ये भूपेंद्र जी था, भूपी था, तब से भी प्यार करता हूँ। मैं अपने साथी से कह रहा, बूढ़ा हो रहा है, इससे छोड़ो, माफ करो, कोई बात नहीं। चलो, तारीफ करता हूँ भाई, इसके साथ भी रह लिया, इसकी टिकट पे भी लड़ लिया मैं तो। लेकिन अध्यक्ष महोदय काम किए, मैं नहीं कहता भूपेंद्र हुड्डा ने काम नहीं करे, काम करे भाई, लेकिन कहां करे, किसके करे, वो अलग बात है। ये पहला मौका नहीं है जब सदन में रामकुमार गौतम ने बेतुकी बयानबाजी की है।
इससे पहले भी राम कुमार गौतम अक्सर बेतुकी बयानबाजी करते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि गौतम सिर्फ विपक्ष को लेकर ही इस तरह का बर्ताव करते हों। अपनी पार्टी के विधायक या मंत्रियों से भी कई बार राम कुमार गौतम अभद्र भाषा के साथ पेश आए हैं। इसका उदाहरण पिछली बार विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री अरविंद शर्मा के साथ जो गुड़ गोबर हुआ था, उसको कोई नहीं भूल पाया है, जिसने काफी तूल पकड़ लिया था और बड़ी मशक्कत के बाद दोनों के बीच सुलह कराई गई थी। फिलहाल बजट सत्र चल रहा है और नोक झोंक भी सदन में देखने को मिल रही है, लेकिन इस वक्त पूरे हरियाणा की नजरें इस पर टिकी हैं कि बजट में इस बार सरकार आम आदमी को क्या राहत देगी। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।